Dear students, welcome to our today's lecture. In our last lecture, we discussed about the Article 13 and especially two things about the Article 13. The first is that Article 13 is not retrospective, and the second thing is the doctrine of severability. Now today we will discuss about the doctrine of eclipse. This doctrine is also related with the Article 13 class 1. According to this doctrine, you can say that the law that become inoperative due to Article 13 clause 1 is not dead altogether. It is overshadowed by the fundamental rights and remains dormant but is not dead. यानी वे विधियाँ, वे कानून जो कि आर्टिकल 13 क्लास 1 में इनऑपरेटिव हो जाते हैं। क्यों इनऑपरेटिव हो जाते हैं? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इट इज़ ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि मूल अधिकारों के द्वारा ढक लिया जाता है। तो वे कानून निष्क्रिय तो हो जाते हैं, लेकिन वे डेड नहीं होते, वे मृत नहीं होते। ठीक है। जब हम आर्टिकल 13 क्लास 1 को पढ़ते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, तो हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह अनुच्छेद यह कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. You can see the term is used, be void. ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 13 का, ये स्पष्ट रूप से ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू वे सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक इस भाग के यानी भाग 3 के प्रावधानों के विपरीत हैं। तो शून्य होंगी शब्द का प्रयोग किया गया है। बी वाइड, ये नहीं कहा गया वे समाप्त हो जाएंगी या डेड हो जाएंगी। कारण ये है कि संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, वे तब शून्य हो जाती हैं जब मूल अधिकारों के द्वारा आच्छादित कर ली जाती हैं। ठीक है। और संविधान प्रारंभ होने के पूर्व के सभी संव्यवहारों के लिए उनका अस्तित्व यथावत वैलिड बना रहता है। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि हम जिस विधि की बात कर रहे हैं, यानी संविधान बनने से पहले की जो विधियां हैं, वे अपने बनने की तिथि से शून्य नहीं होती। वे कब शून्य होती हैं? जब मूल अधिकार लागू होते हैं, यानी उन विधियों को मूल अधिकारों के द्वारा ढक लिया जाता है, अगर वो मूल अधिकारों के विरोध में हैं तो। लेकिन मूल अधिकारों के प्रारंभ होने के पहले का अगर कोई संव्यवहार है तो उसके लिए तो उस विधि का अस्तित्व बना हुआ है। अगर ऐसी विधियों पर से आच्छादन हटा लिया जाता है, यानी जो मूल अधिकारों की छाया है, अगर उस छाया को हटा लिया जाता है तो वे विधियां पुनः जीवित हो जाती हैं, मतलब पुनः प्रभावी हो जाती हैं, पुनः प्रवर्तनीय हो जाती हैं, और उस विधि को फिर से नए सिरे से बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जब तक मूल अधिकारों
के विरोध में हैं तब तक वो शून्य पड़ी हुई हैं, और अगर परिस्थितियां बदलती हैं, वो मूल अधिकारों से उनका विरोध समाप्त हो जाता है, तो विधियां पुनः सक्रिय हो जाएंगी। उस विधि को फिर से नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रिन है, यही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। यह जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इस डॉक्ट्रिन से संबंधित जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह है भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला। In this case, the Supreme Court was faced with the question that whether the law having become void by reason of contravening fundamental rights is dead. इस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न उठा कि वे विधियां जो अनुच्छेद 13(1) में मूल अधिकारों का विरोध करने के कारण शून्य हो जा रही हैं, क्या वे विधियां डेड मानी जाएं, मृत मानी जाएं? इस मामले में भिकाजी नारायण का जो मामला था, इस मामले में मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1947 का जो प्रावधान था, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1947 का जो प्रावधान था, वह राज्य को मोटर व्यापार को अधिग्रहित करने की शक्ति देता था। मतलब राज्य सरकार चाहे तो उसको एक्वायर कर ले। लेकिन यह जो प्रोविज़न था, संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) के अगेंस्ट होने के कारण शून्य हो गया, क्योंकि आर्टिकल 19(1) जो है वो व्यापार की स्वतंत्रता देता है, और चूंकि यह प्रावधान राज्य को मोटर व्यापार को एक्वायर करने की शक्ति देता था, इसलिए यह माना गया कि यह 19(1) का उल्लंघन है, इसलिए वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 के द्वारा, तो आर्टिकल 19(6) में राज्य को यह अधिकार दिया गया कि अगर वो चाहे तो किसी व्यापार में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, एकाधिकार का सृजन कर सकती है। तो यानी फिर से वही बात वापस आ गई जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1947 में थी, कि यदि राज्य चाहे तो किसी व्यापार पर अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली बना सकता है। तो न्यायालय ने माना इस बात को कि वह जो पुराना एक्ट है वो फिर से सजीव हो जाएगा, फिर से इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, और दोबारा उस एक्ट को नए सिरे से बनाने की आवश्यकता नहीं है। So definitely in this case, Supreme Court solved this problem and gave the doctrine of eclipse and said that such a law was not dead for all purposes. If the relevant fundamental right is amended, then the effect would be to remove the shadow of fundamental rights and to make the law enforceable. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इस मामले में, और कहा कि जो विधि आर्टिकल 13 क्लास 1 में वाइड हो गई थी, उसे हम डेड नहीं मान सकते। उसको सिर्फ इतना माना जाएगा कि उस पर मूल अधिकारों की छाया है, मूल अधिकारों ने उसे ढक लिया है, और जब मूल अधिकारों में कोई अमेंडमेंट होगा, कोई परिवर्तन होगा, तो यानी जो छाया होगी फंडामेंटल राइट्स की उस लॉ पर, वो छाया हट जाएगी, और जब वो छाया हटेगी तो वह प्रावधान फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत।
समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 क्लास 1 का जो ट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्रिन के पीछे उसका रोल है। जब कोई संविधान के प्रारंभ होने से पहले की कोई विधि संविधान लागू होने के बाद अगर मूल अधिकारों का विरोध करती है तो वो शून्य हो जाएगी, लेकिन वो डेड नहीं होगी, मृतप्राय नहीं होगी। इन फ्यूचर जब कभी भी संविधान में मूल अधिकारों में संशोधन होगा और उस अधिनियम पर से मूल अधिकारों की छाया हट जाएगी, तो वह जो अधिनियम होगा वह फिर से प्रभावी हो जाएगा और नए सिरे से उस विधि को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं, वे तब शून्य हो जाती हैं जब मूल अधिकारों के द्वारा आच्छादित कर ली जाती हैं और संविधान प्रारंभ होने के पूर्व के सभी समव्यवहारों के लिए उनका अस्तित्व यथावत वैध बना रहता है। यदि ऐसी विधियों से आच्छादन को हटा लिया जाता है तो ये विधियां पुनः सजीव हो उठती हैं, वह प्रवर्तनीय हो जाती हैं। ऐसी विधि को पुनः बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो नाउ the important thing is that we have to know three important things about Article 13. There are many things, many important things in this article, but according to your syllabus, firstly you have to know three things. The first is Article 13 is not retrospective. The second thing is doctrine of severability. And the third and important thing is the doctrine of eclipse. Now it's enough for today's lecture, and I don't want to add the other topic in these slides. So read these doctrines with the help of textbooks and their provisions. Our other lecture will be based upon your next topic. Okay, thank you.